मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक मुद्दा एक मुलाकात कार्यक्रम में आज सलमान हैदर नकवी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो नकवी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जीटी न्यूज़ और हमसे बात करने के लिए आपने अपने समय। सलमान जी, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़े हैं, तो क्या वजह रही कि आपको बीजेपी से आप जुड़े? बात देखिए, मैं आपको ये बताऊं, भारतीय जनता पार्टी से मैं उस वक्त से जुड़ा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस मुसलमान एक ऐसा गृहयुद्ध की स्थिति पूरे भारत में थी। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ 6 दिसंबर 1992 का, कि लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर जो पदाधिकारी थे बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये आप भी जानते हैं कि क्या हालात थे उस वक्त। लेकिन मैं एक वायस ऐसा था कि उस वक्त मैंने भारतीय जनता पार्टी को से इस्तीफ़ा नहीं दिया और मुझ पर तरह तरीके के आरोप भी लगे। और हुआ ये था कि कार सेवा हुई थी, उसके बाद आगे गिरफ्तारी हुई। मैं वहाँ से काशीपुर चला गया। जब मैं वापस सहसवान आया तो मैं गाड़ी से उतरने वाले में एक रिक्शे वाले को आवाज़ दी, तो उसने मुझसे ये कहा कि काफिर आ रहा है, तो मस्जिद की ईंटें लेके आया है। हम अपना खून का घूंट पी के हम वहाँ पर जैसे तैसे घर तक पहुँचे, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है। उसके 1-2 दिन बाद, शायद अगले दिन या उससे अगले दिन जुम्मे के दिन नमाज़ होती है और महत्वपूर्ण है। मैं शहर की जाम मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ के जैसे मैं निकला तो लोगों ने कहा कि कोई काफिर आया है, अयोध्या बाबरी मस्जिद की ईंटें लेके आया। मैं उस दौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि वजह है कि मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर देशभक्ति है। और मैं आपको ये बता दूं, मेरे लिए देश महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये जो और बातें होती हैं, परिवार ही महत्वपूर्ण नहीं है। एक तरफ आप परिवार रख दें, एक तरफ मेरे लिए देश रख दें, तो मैं पहले देश को चुनने में, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार। और कोई भी विपत्ति आए या कोई परेशानी आए या कोई मन उठाओ, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अब तो दौर बदला है, मोदी जी जैसे और योगी जी जैसी महान शख्सियतें उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर हैं। आज मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जो ये जैसे ममता दी गई, ये सब सफाया हो जाएगा। जैसा कि मुस्लिम समाज के लिए और भी पार्टियां हैं, जैसे पीस पार्टी है और यहाँ पे एहतियात मिल्लत है, INC पार्टी है चौकीदार जगह खां की, तो आप बीजेपी से जुड़े तो आपके लिए विरोध का सामना नहीं करना पड़ा? देखिए, चौकीदार खां साहब का मैं सम्मान करता हूँ, धर्मगुरु, लेकिन वो धर्मगुरु की हैसियत से तो ठीक है, लेकिन राजनीति में उनका उपयोग देश के लिए नुकसान है। और दूसरी बात ये बता दूँ, जो MI और ये समाजवादी बसपा, इन्होंने आज़ादी की वजह, चाहे कांग्रेस हो, सिर्फ मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने दूसरी पार्टियों का अगुआ में दिखाया। आज हमें भारतीय जनता पार्टी का डर 90-92 से दिखा रहे थे, लेकिन ये हल्के हल्के जो निकला। और अब भारतीय जनता पार्टी, एक और बात बताऊँ, मोदी जी जब आए, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस पर भारतीय जनता पार्टी और ये सरकारें खड़ी उतरने का काम कर रही हैं और मुसलमानों में भारतीय जनता पार्टी की विश्वास बढ़ा। जैसा कि मुस्लिम समाज में कई नेताओं ने और कई स्थानीय लोगों ने विरोध किया, एक कि माँ जननी तुझे सलाम, इस टाइप से जो विरोध किया गया, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सोची बात है। मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान में खाता हूँ और मरूंगा भी, तो इनकी सरजमी में दफन नहीं होना है। सरजमी हिंदुस्तान को भारत माता कहना कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मुसलमान 5 टाइम अपनी नाक इस भारत माँ की और माथा रगड़ता है। तो मैं समझता हूँ मुसलमान इस देश से बहुत प्रेम करने वाला है। और जो ये जो लोग होते हैं, कुछ तथाकथित समझ लीजिए या दूसरी कंट्रियों की विचारधारा रखने वाले, वो शायद इस बात का इसे अच्छा नहीं समझेंगे। लेकिन हम जैसा भारतीय देशभक्त, भारत को भारत माँ कह रहे हैं, गौ माता को गौ माता कहते हैं। हम हिंदू समाज जो सनातन धर्म है, ये हम और मिलकर अगर नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान महाशक्ति हम कैसे बनाएंगे? हमारा मिशन है कि हम सब मिलकर रहें, भारत इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में भारत को महाशक्ति बनाने का काम। जैसा कि अभी तक मुस्लिम समाज ने CAA और NRC का विरोध किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समझने का पेड़ है। हमारी सरकार ने ये कहा था कि जो बाहर से लोग मुसलमान आए हैं और वो मुसलमान जो देश के अंदर रहकर देश के खिलाफ बीज बोने का, कट्टरता बढ़ाने का, देश के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं,
उनके विरुद्ध ये आवाज़ थी। और अमित शाह जी ने कई बार डिबेटों में, बड़े बड़े नेशनल चैनल के डिबेटों में और वैसे भी अधिकारिक तौर पर कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई खतरा नहीं है। इस राजनीतिक रूप से सेकने का मामला है। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो मुसलमान एक जज्बाती कौम होती है, इसे भड़का के अपनी तरफ करने का काम करते हैं। लेकिन इस वक्त ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी लगातार दूर करती है। आज सलमान हैदर नकवी जी से हमने जाना कि बीजेपी से वो क्यों जुड़े और किस तरीके से जुड़े। आप यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए GT न्यूज़, सच्चाई है।